हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 13 मार्च से लेकर 18 मार्च तक के पूरे हफ्ते के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जिसमें करंट अफेयर, जनरल इंटेलिजेंस या जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है वो पूरा कवर होगा। इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? गाय के दूध में, भैंस के दूध में, या ऊँट के दूध में, या भेड़ के दूध में? तो इनमें से सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर है? तो जो स्काई ट्रैक्स इसने जारी की है दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट, इसमें से जो टॉप एयरपोर्ट है वो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर जो 2023 का अवार्ड है ये दिया गया है इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा, और ये दिया है शक्तिकांत दास जी को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो जो पूर्व अग्निवीर हैं उनके लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। ये गृह मंत्रालय ने की है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है CISF। CISF के जो एक्स अग्निवीर से उनके लिए 10% रिजर्वेशन जो है फिक्स किया गया है होम मिनिस्ट्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS ने किसे अपना नया CEO और MD नियुक्त किया है? तो TCS द्वारा जो नए CEO और MD नियुक्त किए गए हैं ये कृतिवासन है, के कृतिवासन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के कृतिवासन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियाँ चलेंगी? तो जो इलेक्ट्रिक इंजन की ट्रेन्स हैं ये चलेंगी मेघालय में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव द्वारा खींची जाने वाली ट्रेन अब मेघालय के मेंदी पाथर से सीधे संचालित होंगी। मेंदी पाथर पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय का एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जो PM मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने के बाद 2014 से परिचालन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट ने भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे चुना है? तो भारत में जो अमेरिकी राजदूत चुने गए हैं ये एरिक गारसेटी हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एरिक गारसेटी को 2021 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से नॉमिनेट किया गया था, जिसके बाद जनवरी में फिर से मनोनीत किया गया। एरिक गारसेटी को जो बाइडेन का वफादार माना जाता है, तो भारत में अब अमेरिकी राजदूत के रूप में एरिक गारसेटी नियुक्त किए गए हैं, चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? तो ये जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश चुना गया है ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है, इसने प्रकाशित किया है। ये देश है भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुल वैश्विक हथियारों के आयात में भारत का हिस्सा 11% है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। भारत 1993 से दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत की रैंक क्या है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो भारत की रैंक है वो 8वीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 8th। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट ने 2022 में चाड को सबसे प्रदूषित और गुआम को सबसे कम प्रदूषित देश के रूप में स्थान दिया है, और भारत में जो राजस्थान में भिवाड़ी है उसको सबसे प्रदूषित शहर का माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जो पहली महिला लोको पायलट बनी है ये सुरेखा यादव बनी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेखा यादव। सुरेखा यादव महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली है। ये भारत की नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला लोको पायलट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 मार्च को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह दिन उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। हर साल 15 मार्च को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक्सरसाइज ला पेरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। ये बहुपक्षीय अभ्यास है ला पेरोस, इसका तीसरा संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में 13 से 14 मार्च 2023 को आयोजित हुआ है। फ्रांसीसी नौसेना द्वारा चलाया जाने वाला अभ्यास है ला पेरोस। ये हर 2 साल में अभ्यास होता है, जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच समुद्री डोमेन जागरूकता और समुद्री सहयोग में सुधार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। 11 और 12 मार्च को दिल्ली के सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस में G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसमें आम जनता का प्रवेश जो पूरी तरह निःशुल्क था और उन्हें सदस्य समूह, देश और महत्वपूर्ण समिति के बारे में जागरूक किया गया वहां पर। नेक्स्ट, भारत ने अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ सहयोग ज्ञापन यानी कि MOC पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन है, स्वीडन। भारत ने स्वीडन के साथ अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? सही आंसर है ऑप्शन सी, RRR। ऑस्कर पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स में से एक है और हिट भारतीय फिल्म जो RRR है, ये अपने पहले एकेडमिक अवार्ड के लिए फिल्म का जो सॉन्ग था नाटू नाटू, इसमें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो जो विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, कर्नाटक में किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत किस रेलवे स्टेशन का नाम दर्ज हो चुका है? ये जो रेलवे स्टेशन है ये कर्नाटक के हुबली में स्थित है। इसका जो पूरा नाम है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन है। नेक्स्ट, किस राज्य ने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये जो 10% रिजर्वेशन दिया है ये उत्तराखंड सरकार ने दिया है राज्य के कार्यकर्ताओं को सरकारी नौकरी के लिए। सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट, 2023 में संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो जो 2023 की SCO की अध्यक्षता यानी कि संघाई सहयोग संगठन की भारत के पास है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। संघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें जो देश हैं भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस तरह के 8 सदस्य देश शामिल हैं जो द्विपक्षीय संबंधों एवं क्षेत्रीय सुरक्षा को सशक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? तो जो सबसे कम विकसित देशों की सूची थी इसमें से बाहर हुआ है भूटान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भूटान को 1971 में पहले LDCS के समूह में शामिल किया गया था। हालांकि पिछले कुछ सालों में इसने सामाजिक आर्थिक मापदंडों पर प्रगति की है। भूटान ने पहली बार 2015 में स्नातकोत्तर के लिए आवश्यक योग्यता पूरी की थी। फिर 2018 में भूटान को इसलिए 2021 में स्नातकोत्तर होने की योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो जो मैकमोहन रेखा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है अमेरिका ने, अमेरिका की सीनेट ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा है। ये सन 1914 में भारत की जो ब्रिटिश सरकार तत्कालीन थी और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो जो अभी की रिपोर्ट है हाल ही की उसके अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? तो जो ये ट्यूलिप गार्डन है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन होगा और ये खुलेगा जम्मू कश्मीर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। ये ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ये 15 मार्च को 2 सप्ताह पहले ही पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। कश्मीर घाटी में तापमान बढ़ने से फूल समय से पहले ही खिल गए जिसके चलते इसे खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय कहाँ योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? तो जो योग महोत्सव 2023 का आयोजन है ये आयुष मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और ये आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस देश की वायुसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये जो ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास है ये आयोजित किया गया है भारत द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत।
भारतीय नौसेना के प्रमुख समुद्री अभ्यास में से ट्रोपेक्सी, इसका 2023 का जो संस्करण है ये हिंद महासागर क्षेत्र में चल रहा है। ये परिचालन स्तर का अभ्यास द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है, 2 सालों में एक बार, और सभी भारतीय नौसेना इकाई, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, तटरक्षक संपत्तियों द्वारा भागीदारी देखी जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्लभ पतंगे की प्रजाति मायाम्यूसेमियस सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? तो जो मायाम्यूसेमियस सिलोनिका है ये देखा गया है केरल में। ये दुर्लभ पतंगे की प्रजाति है, जल्दी नहीं मिलती हर जगह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में 3 साल की पाबंदियों के बाद किस देश ने पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोली हैं? तो ये देश है चीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। चीन ने 3 साल की पाबंदियों के बाद पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोली हैं। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है भेड़ के दूध में होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये थे पूरे हफ्ते के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। और हमारे चैनल में मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, विद डिटेल डिस्कशन और उसके MCQs अलग से कवर कराए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, लिंक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो कि एग्जाम्स में हिस्ट्री आती है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।